एनसीईआरटी के इस नए सिलेबस में आप सभी का स्वागत है। संयोग देखिए कि आज हम लोग पहले लेसन का अध्ययन करने जा रहे हैं और पहले ही लेसन का नाम है द लास्ट लेसन, और जो इसके लेखक हैं अल्फोंसे डाउडेट। ये फ्रांसीसी लेखक, एक स्टोरी राइटर और नॉवेलिस्ट हैं। कहानी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं तो हमको कहानी एकदम क्लियर हो जाएगी। देखिए हुआ क्या है, यह बात लगभग 1870-71 की है, जबकि एक गणराज्य हुआ करता था जिसका नाम था प्रूसिया। ये आज नहीं है। अब इसके अंतर्गत उस समय 3 देश आते थे। पहले का नाम था जर्मनी, दूसरे का नाम था पोलैंड और तीसरे का नाम था ऑस्ट्रिया। ठीक, ऑस्ट्रिया का कुछ भाग था। ये तीनों देश मिलकर के ये प्रूसिया गणराज्य को बनाते थे। ठीक है, अब इसकी सीमा मिलती थी यहाँ पे फ्रांस से। बगल में यही देश था, सारी घटनाक्रम यहीं का है, फ्रांस। ठीक, फ्रांस यहाँ मान लेते हैं। अब हुआ क्या, जर्मनी के एक बड़े दमदार शासक होते हुए हैं दुनिया के इतिहास में, जिनका नाम था बिस्मार्क। याद रखिएगा, मतलब बिस्मार्क ने जर्मनी को जर्मनी बना दिया। जर्मनी पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, जैसे स्वतंत्रता से पहले भारत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था ना, बिल्कुल उसी तरह से जर्मनी बना हुआ था। और इनकी आयरन एंड ब्लड पॉलिसी थी इनकी, बिस्मार्क की। इसके तहत उन्होंने बड़ा ही असंभव दिखने वाले काम को संभव कर दिया। क्या किया इन्होंने? जर्मनी का एकीकरण कर दिया, पूरे जर्मनी को मिलाकर के एक कर दिया। ठीक, अब यही काम यहाँ पे भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है ना, सारी रियासतों को मिलाकर के एक किया जाए। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। अब हुआ क्या, यहाँ पर जर्मनी की तीनों देशों की सेनाएं बिस्मार्क की अगुवाई में होता क्या है, फ्रांस पर आक्रमण कर देती है और आक्रमण करके यहाँ 2 शहर होते हैं, इनको जीत लेती है। ठीक है, इन दोनों शहरों में एक का नाम था एल्सास और दूसरे का नाम था लॉरेन। इन दोनों शहरों को जीतने के बाद जर्मनी से एक आदेश आता है कि अब यहाँ के स्कूलों में फ्रांसीसी भाषा अर्थात फ्रेंच न पढ़ा करके अब यहाँ पे जर्मन पढ़ाई जाएगी। क्योंकि जब एक देश दूसरे पर आक्रमण करता है तो वहाँ के भूभाग पर ही आक्रमण नहीं करता, बल्कि वहाँ पर सब कुछ अपना इम्पोज, अपना थोपने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे भाषा थोपी जा रही है। ठीक, अब इस कहानी का जो नरेटर है ना, इस कहानी को कहने वाला एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है फ्रांज। आइए कहानी को पढ़ते हैं तो आगे की स्थिति पता चल जाएगी। टेक्स्ट यहाँ से शुरू होता है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ आई स्कोल्डिंग। आई स्टार्टेड, मैं चला, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, वेरी लेट, बहुत देर से, दैट मॉर्निंग, उस सुबह, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड, ड्रीड माने भय होता है, मैं बहुत अधिक डर में था, ऑफ स्कोल्डिंग, डांटे जाने के, मैं डांटे जाने के कारण बहुत भय में था और स्कूल के लिए मैं क्या हुआ, देर से चला। स्पेशली बिकॉज, मतलब विशेष रूप से ऐसा इसलिए था, मिस्टर एम हैमेल टीचर थे वहाँ पे। ठीक है, एम हैमेल हैड सेड, एम हैमेल कह चुके थे, दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो हम लोगों से पार्टिसिपल, जो कि ग्रामर का एक भाग होता है, उस पर प्रश्न करेंगे, उस पर सवाल पूछेंगे। क्लियर है? एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे पार्टिसिपल का बिल्कुल प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था, पार्टिसिपल के बारे में मैं कुछ जानता नहीं था। क्लियर? आगे देखिए क्या बता रहा है। फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, भाग जाने के लिए, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, स्पेंडिंग द डे, अपना दिन बिता लेने के लिए, आउट ऑफ डोर्स माने होता है बाहर। थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं, स्कूल जाऊं ही ना, और अपना दिन कहाँ पे, बाहर बिताऊं। आज आप लोग तो बस से स्कूल जाते होंगे, पहले का ज़माना याद करिए जब बच्चे पैदल स्कूल जाया करते थे और स्कूल में कोई काम वाम दे दिया कर जाता था
दुर्भाग्य से उनका होमवर्क तैयार नहीं था। तो होता क्या था, घर से निकलते थे सभी बच्चों के साथ वो स्कूल जाने के लिए, और रास्ते में बंक मार जाते थे, रास्ते में कहीं वो छिप जाते थे, इधर उधर हो जाते थे, और शाम के समय फिर जब छुट्टी होती थी ना तो उन्हीं बच्चों के साथ मिल जाया करते थे। कुछ यही बात ये भी सोच रहा है। आज आप नहीं कर सकते क्योंकि बसें हैं, बसों में GPS लगा हुआ है, कहाँ से करोगे? भागना चाहोगे तब भी नहीं भाग पाओगे। देखिए क्या बता रहा है। इट वॉज सो वार्म, सो वार्म मतलब क्या होता है? गर्म, वार्म माने गर्म होता है। सो ब्राइट, बहुत ज़्यादा चमकीला, अर्थात जो दिन था ना वह गर्म था और चमकीला था। द बर्ड्स वर चर्पिंग, चिड़ियाँ चहचहा रही थीं। एट द एज, EDGE, एज माने किनारा होता है, पता है आपको। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। अच्छा, वुड माने लकड़ी, वुड्स माने जंगल, ठीक है। तो चिड़ियाँ जो थीं वो जंगल के किनारे जो पेड़ थे उन पेड़ों पर बैठ करके चहचहा रही थीं। आगे क्या हो रहा था? एंड इन द ओपन फील्ड, और जो खुला मैदान था, बैक ऑफ द सामिल, सामिल वो आरा वाली मशीन होती है ना जहाँ पे लकड़ी चीरी जाती है, तो उसके पीछे क्या हुआ था? द प्रूसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, प्रूसिया के जो सोल्जर थे वो ड्रिल माने होता है अभ्यास करना, वो अपना अभ्यास कर रहे थे, परेड वरेड कर रहे होंगे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, यह सब बहुत ही, टेम्प्ट माने होता है ललचाना, बहुत ही सुहाना, मन को भाने वाला, यह सब चीज़ें बड़े ही फैसिनेटिंग थी, उसके मन को लुभाने वाली थी। इतना बढ़िया माहौल, इतना अच्छा वातावरण, बच्चा सोच रहा है कि मैं क्या करूं, दिन इधर ही गुजार दूं। और क्या हो रहा है? देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल के नियमों के अपेक्षा पार्टिसिपल के जो क्लास में बोरिंग रूल बताना और डांटे जाने का भय, उससे ज़्यादा कहीं आकर्षक क्या था? दिन बाहर बिता लेना, ठीक है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, समझिए, बट आई हैड द स्ट्रेंथ, मेरे अंदर, स्ट्रेंथ माने शक्ति होती है, रेसिस्ट माने विरोध करने की। मन में जो भाव चल रहे थे कि स्कूल से भाग जाओ, स्कूल जाओ ही मत, इसका विरोध करने की मेरे अंदर शक्ति थी। बच्चा बता रहा है। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और जल्दीबाजी में मैं क्या हुआ? स्कूल के लिए चल दिया। When I passed the town hall, टाउन हॉल क्या होता है? जहाँ पे सभा वगैरह की जाती है, जहाँ भीड़ जुटती है। तो बच्चा जब वहाँ से होकर के गुजरता है ना तो वही बता रहे, देखिए, व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से होकर गुजरा, देयर वाज अ क्राउड, वहाँ पे बड़ी भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड जानते हैं आप? सूचना पट होता है स्कूल में आपके, सूचना पट, बुलेटिन बोर्ड या नोटिस बोर्ड जिसको कहते हैं, वो विद्यालय में लगा होता है जिसपे कोई स्कूल की सूचना, कोई बात बतानी होती है तो उस पर लिखा जाता है। तो जब बच्चा उस टाउन हॉल से होकर के गुजर रहा है ना, तो वहाँ जो नोटिस बोर्ड था, वहाँ जो बुलेटिन बोर्ड था, वहाँ पे उसने भीड़ देखा। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज़, हमारे सारे के सारे खराब समाचार, हैड कम फ्रॉम देयर, वहीं से आते थे, माने वहीं से आ चुके थे। पिछले 2 वर्षों से जो भी देश के लिए बुरे समाचार आते थे ना, वो उसी बुलेटिन बोर्ड से आते थे, उसी सूचना पट से आते थे। देखिए कौन कौन सा बच्चा बता रहा है? द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्धों के समाचार। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट माने होता है सेना में भर्ती किए जाने के समाचार। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, क्या हो रहा है? ऑर्डर माने होता है आदेश, ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर माने सेना के अधिकारी के जो आदेश आ रहे हैं वो भी वहीं पे, मतलब ये सब बातें उस बुलेटिन बोर्ड पे लिखी जाती थी। एंड और आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है? अब कौन सी बात थी जो यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई है? बच्चे को शंका हुई कि लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई नया नियम आया हो यहाँ के लिए। जल्दीबाजी किया और उतना तेज चला जितना मैं जा सकता था, माने बहुत जल्दीबाजी के साथ वहाँ से गया बच्चा। द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ माने होता है लोहार। वॉक्टर, उस लोहार का क्या नाम था? वॉक्टर। करेक्ट। हु वाज देयर विद हिज अप्रेंटिस, वहाँ पर थे अपने अप्रेंटिस माने होता है प्रशिक्षु, अप्रेंटिस माने होता है अपने शिष्यों के साथ वहाँ पे थे। क्या कर रहे थे? रीडिंग द बुलेटिन, समाचार पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, उन्होंने पीछे से आवाज़ लगाई, डू नॉट गो सो फास्ट,
इतना तेज मत चलो। बब माने होता है लड़के, बच्चे। हे बच्चे, तुम इतना तेज मत चलो। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तुमको विद्यालय पहुंचने के लिए पर्याप्त समय है। ठीक है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मेक फन माने क्या होता है? मजाक उड़ाना। एंड रीच्ड एम हैमेल्स लिटिल गार्डन। और मैं क्या हुआ? एम हैमेल अर्थात जो सर थे उनके छोटे से बगीचे में मैं पहुंच गया। करे कि ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। आउट ऑफ ब्रेथ माने होता है बिल्कुल सांस फूलते हुए। तेजी से बच्चा चल रहा था ना, तो उसकी सांस तेजी से चल रही थी। और क्या हुआ? बच्चा एम हैमेल के छोटे से उस बगीचे में पहुंच जाता है। यूजुअली माना होता है अक्सर या प्रायः। When स्कूल बिगैन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बसल। बसल हसन बसल होता है मतलब हलचल, शोर शराबा। विद्यालय जब शुरू होता था तो बहुत शोर शराबा होता था। विच कुड बी हर्ड, जिसको सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट, गली से बाहर। माने बाहर गलियों में भी वो शोर सुनाई देता था। जब इस विद्यालय शुरू होता था तो बहुत शोर शराबा होता था। कि कौन कौन सा शोर शराबा? देखिए, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खोला जाना और बंद किया जाना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन। यूनिसन माने होता है एक स्वर में, समवेत स्वर में। एक स्वर में पाठों का रिपीट किया जाना। ठीक, डेस्क के खोलने और बंद करने की आवाज़, पाठ को एक स्वर में जोर जोर से बोलकर पढ़ने की आवाज़। लिखा ना, वेरी लाउड, अत्यधिक जोर जोर से। करेक्ट, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, अपने हाथों को अपने कानों पर रख करके। किस लिए ऐसा करते थे? टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि हम अच्छे तरीके से समझ जाएं, हमारा कंसंट्रेशन बना रहे। फिर क्या बता रहे हैं? एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग। टीचर्स माने होता है शिक्षक का, ग्रेट माने वह जो भारी भरकम भयंकर, रूलर जो रूलर होता है उनका डंडा ना, रैपिंग मतलब होता है खटखटाते हुए। ऑन द टेबल, टेबल पर। गुरुजी अपने टेबल पर डंडा को खटखटाते हुए अपनी उस उपस्थिति को दर्ज करते हुए क्लास में घूमते रहते थे, ताकि कोई बच्चा न याद करने की ज़रूरत न करे। ठीक है भाई। अगला देखिए क्या कर रहे हैं? बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। लेकिन आज यह सब कुछ बिल्कुल खामोश, कहीं से कोई शोर नहीं हो रहा था। आई हैड काउंटेड ऑन। अच्छा, काउंट ऑन माने होता है भरोसा करना। मैं भरोसा कर चुका था। द कमोशन, उस हलचल का, उस शोर शराबा का। टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। समझिए बात को, बच्चे को यह भरोसा था कि जो ये हलचल हो रही है ना, जो शोर शराबा हो रहा था, उस शोर शराबा में बच्चा बिना अपने को दिखाए धीरे से जाकर के बैठ जाएगा। यह बात बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। फिर क्या बता रहा है? बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन वास्तव में वह दिन, देखिए पढ़िए, दैट डे माने उस दिन, एवरीथिंग सब कुछ, हैड टू बी एज क्वाइट मतलब उस दिन को होना था बिल्कुल उतना शांत, एज संडे मॉर्निंग जैसे रविवार की सुबह। मतलब जिस दिन बच्चा जा रहा है ना, रविवार की सुबह की तरह से। रविवार की सुबह कैसी होती है? जब बच्चे क्लास में बिल्कुल नहीं होते, स्कूल बिल्कुल खामोश होता है, शांत होता है। तो संडे के सुबह की तरह से, छुट्टी वाले दिन की तरह से पूरी क्लास शांत थी, जबकि सब लोग वहाँ पे थे। आगे देखिए क्या हो रहा है? थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स। खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा, साथ पढ़ने वालों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, सभी के सभी अपने स्थान पर बैठे हुए थे। एंड और एम हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन। एम हैमेल जो थे वो आगे पीछे टहल रहे थे। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। टेरिबल अपने उस भयानक आयरन रूलर, जो अपना डंडा अपने बाह के नीचे दबाए हुए यहाँ से वहाँ मास्टर साहब जो एम हैमेल सर थे वो घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजे को खोलना था। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और अंदर प्रवेश करना था सबके सामने।
मुझे दरवाजे को खोलना था और सबके सामने दरवाजे अंदर क्या करना था, प्रवेश करना था। सोचिए कितना खतरनाक काम था। लेकिन आगे यही बात बता रहा है, यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ ब्लस्ड, ब्लस्ड माने शर्मिंदा होता है, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, मैं कितना शर्मिंदा था और मैं कितना डरा हुआ था यह काम करने में कि सबकी नज़रों के सामने लेट होते हुए कोई देखे ना, मैं जाकर के अपनी जगह पर बैठ जाऊं। इस बात को लेकर के बच्चा बहुत शर्मिंदा है और बहुत डरा हुआ है। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमेल सामी, एम हैमेल ने मुझको देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़े ही दयालुता के साथ बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने स्थान पर चले जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, माने है छोटे फ्रेंड्स, तुम जल्दी से क्या करो अपने स्थान पर चले जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। अर्थात हम आज का जो पाठ है ना, आज का जो चैप्टर है, आज का लेसन, वो तुम्हारी अनुपस्थिति में हम शुरू करने जा रहे थे, लेकिन अब तुम आ गए हो तो अपने स्थान पर जल्दी से चले जाओ। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच पर कूदा, एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पे जाकर के बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, नॉट टिल देन माने तब तक नहीं, व्हेन आई हैड गॉट, क्या लिखा है, आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब मैं अपने भय से मुक्त नहीं हो गया, जब मेरे अंदर का भय समाप्त नहीं हो गया, जब तक, तो करेक्ट, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। देखिए तब बच्चा जब बच्चा अपने डर पर विजय पा जाता है ना, तब क्या होता है, अपने टीचर की तरफ देखता है और क्या बताता है, बस देखिए, आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, डिड आई सी, मैंने देखा, दैट आवर टीचर, कि हमारे जो शिक्षक थे, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, वो अपनी सुंदर सी हरे रंग की कोट पहने हुए थे, हिज फ्रिल्ड शर्ट, अपनी झालरदार शर्ट को पहने हुए थे, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और जो काले रंग की सिल्क की बनी हुई टोपी को पहने हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, ये सारी की सारी क्या होती, कढ़ाई वाली थी। दैट ही नेवर वोर, इसको वो कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन वाले दिनों को छोड़ करके, एंड प्राइज डेज, और पुरस्कार वाले दिनों को छोड़ करके। बच्चा अंदर जब मास्टर साहब उसको कहते हैं कि अपने स्थान पर बैठ जाओ, तो बच्चा जब आता है तो डरता रहता है। जब थोड़ी देर बैठ करके वो अपनी डर से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसके अंदर का जब भय समाप्त हो जाता है, तब वो अपने सर की तरफ, एम हैमेल की तरफ देखता है। और देखता क्या है, आज एम हैमेल सर अपने हरे रंग की कोट पहने हुए थे, अपनी जो झालरदार शर्ट है कढ़ाई की गई, और काले रंग की सिल्क की टोपी, ये सब पहने हुए थे। और क्या बता रहा है, ये इन चीज़ों को कभी नहीं पहनते थे सिवाय उन दिनों के कि स्कूल में कोई फंक्शन होता था, माने फंक्शन वाले दिन, इंस्पेक्शन वाले दिन, प्राइज वितरण, पुरस्कार वितरण वाला जो दिन होता था, इन दिनों को, माने स्पेशल डेज को छोड़ करके जनरली इन कपड़ों को पहनते नहीं थे। ठीक है, करेक्ट। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलेम, इसके अतिरिक्त द होल स्कूल, पूरा का पूरा स्कूल, सीम्ड, प्रतीत होता था, सो स्ट्रेंज, एकदम विचित्र, एंड सॉलेम मतलब होता है शांत, खामोश। इसके अतिरिक्त पूरा स्कूल बिल्कुल खामोश और विचित्र सा प्रतीत होता था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी, लेकिन एक बात जिसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया था, वो क्या थी, सरप्राइज्ड मी मोस्ट, जिस बात ने मुझे सर्वाधिक आश्चर्यचकित कर दिया था, वाज टू सी, यह देख करके, ऑन द बैक बेंचेज, जो पीछे वाले बेंचेज थे ना, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा खाली रहा करते थे, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स, वहाँ पर पीछे वाले बेंचेस पर गांव के लोग हम लोग की तरह से बिल्कुल शांति से बैठे हुए थे। आगे क्या बता रहे हैं, उसमें कौन कौन से थे, देखिए पीछे वाले बेंचेस पर बिल्कुल शांति से कौन कौन बैठे हुए लोग थे। ओल्ड हाउजर, बूढ़े हाउजर महोदय थे, फार्मर
और क्या करा विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, अपने 3 कोनों वाली टोपी को लगा करके। द फॉर्मर मेयर, पुराने जो मेयर थे, नगर प्रमुख जिनको कहा जाता है वो थे। द फार्मर पोस्टमास्टर, पुराने पोस्टमास्टर थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इनके अतिरिक्त बहुत अन्य लोग भी थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई बहुत दुखी दिखाई दे रहा था। एंड हाउजर हैड ब्रॉट, और जो ओल्ड हाउजर बता रहे थे ना, हाउजर हैड ब्रॉट, हाउजर लाए थे एन ओल्ड प्राइमर। प्राइमर समझते हैं? बिल्कुल, जब पहली किताब आपको खरीदी जाती है जिसमें ABCD 1 2 3 4 1 2 3 4 और गिनती पाड़ा सब कुछ, जो प्राइमर बुक होती है, वर्णमाला वाली किताब होती है, वह वाली किताब लेकर के बैठे थे। थम्ड एट द एड्स, मतलब किनारों से, थम्ड माने मुड़ गई थी, पलटने के कारण, पन्ने पलटने के कारण इतनी पुरानी किताब क्या हुई थी, कोनों से मुड़ गई थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, उसको पकड़े हुए थे खोल करके, नीज माने अपने घुटनों पर। और क्या था, विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, और उनका जो चश्मा था, लाइंग अक्रॉस द पेजेस, वह किताब पर इस पार से उस पार, अर्थात उस किताब पर रखा हुआ था। किताब घुटनों पर थी और उस किताब पर उनका चश्मा पड़ा हुआ था। ये ओल्ड हाउजर की ओल्ड प्राइमर बुक थी। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब बातों के बारे में सोच ही रहा था, एम हैमेल माउंटेड ही चेयर, एम हैमेल जो सर थे वो अपनी कुर्सी पर जाकर के बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटिल टोन, और बिल्कुल गंभीर और जेंटिल माने सभ्य, टोन माने क्या होता है, स्वर, आवाज़ में, विच ही हैज़ यूज्ड टू मी, जिस आवाज़ में उन्होंने मुझसे बात की थी, जो स्वर उन्होंने मेरे लिए प्रयोग किया था। क्या स्वर प्रयोग किया था कि लिटिल फ्रेंड्स, जाओ और अपनी सीट पर बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, बिल्कुल इसी कोमल स्वर में, ठीक है ना। क्या करें, सेड माई चिल्ड्रेन, बोले कि मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन। अब देखिए कहानी में थोड़ा सा यहाँ टर्न होता है, अब वास्तव में कहानी यहाँ शुरू हो रही है। देखिए क्या बता रहे हैं, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, यह अंतिम पाठ है जो मैं आपको दूंगा अर्थात पढ़ाऊंगा। बच्चों, आज यह अंतिम पाठ है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर क्या बता रहे हैं, द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया हुआ है। बताए थे ना, जर्मनी से, वहाँ से आदेश आया हुआ था। क्या आदेश आया है बताइए, देखिए, द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लॉरेन, टू टीच ओनली जर्मन, कि सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, इन द स्कूल्स, स्कूलों में, ऑफ एल्सास, 2 शहर थे जिन पे जर्मनी वालों का, प्रूसिया वालों का कब्जा हुआ था, एल्सास और लॉरेन, एल्सास और लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन। यह कहाँ से आदेश आया था, वहाँ से, बर्लिन से। और देखिए क्या हो रहा है, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, आपका नया शिक्षक कल आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका अंतिम फ्रांसीसी पाठ है, अर्थात फ्रांस भाषा का यह आपका अंतिम पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग वेरी अटेंटिव, हमारी बात को बहुत ध्यान से सुने। वॉट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, थंडर क्लैप माने होता है कड़कड़ाहट। ये शब्द के अर्थात यह आज का फ्रांसीसी भाषा का अंतिम पाठ है। यह शब्द बिल्कुल बिजली की कड़कड़ाहट के लिए, बिजली की कड़कड़ाहट की तरह से मेरे लिए काम किए। देखिए क्या बता रहा है, व्हाट ए थंडर क्लैप, यह कितनी बिजली की कड़कड़ाहट की तरह से, दीज वर्ड्स, ये शब्द, वर माने थे, टू मी, मेरे लिए, ये शब्द मेरे लिए बिल्कुल बिजली के कड़कड़ाहट, थंडर क्लैप की तरह से थे। आगे क्या बता रहे हैं, ओह द रैट्स, रैट्स माने अभागे, दुष्ट, कमबख्त, ठीक है। बता रहा है बच्चा, ओ द रैट्स, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, ये वही चीज़ थी जो कि उन लोगों ने उस टाउन हॉल के नोटिस बोर्ड पर लगा रखा था। क्या था बात,
ये जो जर्मनी से अर्थात जो बर्लिन से आदेश आया हुआ था ना, वही आदेश वहाँ पे लगाया गया था उस नोटिस बोर्ड पर, बुलेटिन बोर्ड जहाँ पे भीड़ लगी हुई थी। तो ये बच्चा सोच रहा है कि अब आगे ये कमबख्त लोग यही आदेश उस बुलेटिन बोर्ड पर लगाए थे। कौन सा आदेश कि अब ये एल्सास के स्कूल में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रांसीसी पाठ, माने फ्रेंच लैंग्वेज का मेरा अंतिम पाठ। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, बड़ी मुश्किल से मैं सीख पाया था कि बड़ी मुश्किल से मुझको लिखना आया था। अब क्या बता रहा है बच्चा, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, अब मैं यहीं पर रुक जाऊँगा, रुकना होगा, अब मैं ज़्यादा नहीं सीख पाऊँगा अपनी भाषा को, क्योंकि भाषा न पढ़ाए जाने का आदेश आ चुका था। फिर देखिए, ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मैं अपने पाठ को न पढ़ पाने के कारण कितना दुखी था। हाउ सॉरी आई वॉज, मैं कितना दुखी था, फॉर नॉट लर्निंग, न पढ़ पाने के कारण, माई लेसन्स, अपने पाठों को। अच्छा, पाठ नहीं पढ़ता था बच्चा, और करता क्या था देखिए, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, बच्चा जा कर के ना चिड़ियों के अंडों को खोजता था। आप लोग भी किए होंगे, कितने बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल के छोटे बच्चे घर से निकलते हैं स्कूल जाने के लिए, रास्ते में जाके मछली पकड़ते हैं, कछुआ पकड़ते हैं, बनमुर्गी मारते हैं, घोंघा खाते हैं पकड़ करके, बहुत खेला करते हैं सब, है ना। और देखिए, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार एक नदी है, स्लाइड माने फिसलना होता है। अब नदी में फिसलना अर्थात नदी में तैरना, बच्चा क्या करता था, पढ़ने की जगह पर जाकर के पक्षियों के अंडे निकालता था, उनको पकड़ता था और सार नदी में जाकर के फिसलता था। आपको एक बचपन की छोटी सी मैं घटना बताता हूँ आपको। एक हमारे यहाँ लड़का था, तो वो जो लोकस्ट होते हैं ना, वो जो टिड्डियाँ होती हैं, उनको बड़े मन से पकड़ते हैं छोटे बच्चे गाँव के। आप लोग में भी जो लोग रहे होंगे ना, वो ज़रूर पकड़े होंगे गांव में। वो क्या करते हैं, पकड़ करके उसकी पूंछ में डोरा बांध करके, रस्सी बांध करके उसको उड़ाते हैं, उसको बोतल में बंद करते हैं। अब घटना क्या हुई, एक बच्चा बड़ी तल्लीनता के साथ उसको पकड़ रहा था, और होता क्या है कि जब वो आपके पकड़ में आने वाली हो तभी उड़ती है। अब हुआ क्या कि बच्चा पकड़ रहा है उसको, और बिल्कुल पूरा अटेंटिव होकर के, पूरा एकाग्र होकर के उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और तब तक पीछे से क्या हुआ, उसके विद्यालय के प्रिंसिपल साहब आते हैं और पीछे से उसका हाथ पकड़ लिए। अब घूम के पीछे देखता है, और बच्चे प्रिंसिपल टीचर वगैरह से बड़ा डरते हैं, वहीं लौट के रोया, और उसके बाद आज तक विद्यालय नहीं गया। ठीक, उसका क्या दुष्परिणाम हुआ, बच्चा पढ़ नहीं पाया। ये भी जा करके अंडा खोजते थे और नदी में तैरते थे, भाषा नहीं आई। फिर देखिए क्या बता रहे हैं, माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सो मच न्यूसेंस ए वाइल एगो, मेरी किताबें जो कि मुझे बहुत समस्या वाली प्रतीत होती थीं कुछ समय पहले, सो हैवी टू कैरी, उसको ले जाने में, उसको ढोने में बहुत भारी प्रतीत होती थी। माई ग्रामर, मेरी जो ग्रामर की किताब थी, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और जो हमारे संतों के इतिहास वाली किताबें थीं, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, ये अब मुझे अपनी पुरानी मित्र प्रतीत हो रही हैं। किताबें सबसे अच्छी मित्र होती हैं। आप 12 बजे रात में किसी दोस्त को फ़ोन करिए कि यार ये वाला क्वेश्चन मेरा फंस गया है, ज़रा बताओगे, तो आपको कहेगा कि 100 यार सुबह पूछना। लेकिन किताबें से क्या होता है, 12 बजे रात में जब मन करे, जब कुछ भी बात आपको उन किताबों से पूछना हो ना, तो आपको वो बता देंगी, अर्थात आपकी समस्या का हल किताबों से मिल जाता है। इसलिए उनको क्या कहा गया, माई बेस्ट फ्रेंड, अच्छी। तो वही बता रहा है देखिए, दैट आई शुड नेवर, सॉरी, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, ये हमारी क्या थी, पुरानी मित्र थी। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिनको कि गिव अप माने होता है छोड़ना था, त्यागना, जिनको मैं छोड़ नहीं सकता था। एंड एम हैमिल टू, और एम हैमिल को भी मैं नहीं छोड़ सकता था। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, इस विचार से कि अब वो क्या हो रहे हैं, हमसे दूर जा रहे हैं, तो उनको छोड़ने का मन नहीं कर रहा था।
फिर देखिए, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उनको कभी नहीं देखूंगा। एम हैमेल सर को अब बच्चा को लगता है कि कभी भी नहीं देख पाएगा। मेड मी फॉरगेट, सब बातों को भुलवा दिया। मेड मी फॉरगेट, सब चीज़ें बातें क्या होता है, बच्चा भूल जाता है। कौन बातें भूल जाता है? ऑल अबाउट हिज रूलर, जो डंडा लिए होते थे, जिस डंडे से बच्चों को डराते थे, जिनसे पीटा करते थे, उस डंडे के बारे में बच्चा भूल जाता है। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वो कितने सनकी, कितने गुस्सैल, कितने बदमिजाज थे, ये सब बातें बच्चा भूल जाता है। ठीक है ना, बस उसको एक बात सताती है कि अब मैं किताबों से नहीं मिल पाऊँगा, अब एम हैमेल सर नहीं मिलेंगे, अब मैं अपनी भाषा को नहीं पढ़ पाऊँगा। पुअर मैन, बेचारा आदमी, यहाँ पे पुअर मैन एम हैमेल सर के लिए कहा गया है। ठीक है, पुअर मैन, इट वॉज इन द ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। देखिए, इट वॉज इन ऑनर, यह सम्मान में था, ऑफ दिस लास्ट लेसन, यह इस अंतिम पाठ के सम्मान में था। क्या सम्मान में था? दैट ही हैड पुट ऑन माने होता है धारण करना, पहनना, कि वह पहने हुए थे हिज फाइन संडे क्लोथ्स, अपने संडे को पहने जाने वाले, अर्थात इस विशेष अवसरों पर पहने जाने वाले कपड़े को पहने हुए थे। किस कारण पहने हुए थे? इस पाठ को सम्मान देने के लिए, क्योंकि वो अपना अंतिम पाठ पढ़ाने जा रहे थे। फिर आगे देखिए, एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया था, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, कि क्यों ये गांव के बूढ़े लोग वर सिटिंग, बैठे हुए थे, इन द बैक ऑफ द रूम, इस रूम के पिछले भाग में, अंतिम भाग में, पीछे ये गांव के लोग क्यों बैठे हुए थे? अब मुझे समझ में आ गया था, क्योंकि ये सब के सब लोग ना इस फ्रांसीसी अंतिम भाषा को सम्मान देना चाहते थे। ठीक है, इस कारण। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, यह इसलिए था कि वे सब के सब लोग दुखी थे। और क्या थे? सॉरी टू, वो दुखी भी थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, इस बात के लिए दुखी थे कि वो ज़्यादा स्कूल नहीं जा पाए थे। गांव के पुराने बूढ़े लोग इस बात को लेकर के भी दुखी थे कि वो ज़्यादा स्कूल नहीं जा पाए थे। और क्या हुआ था? इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग, यह उनका, वे माने तरीका होता है ना, थैंकिंग धन्यवाद देने का, यह उनका धन्यवाद देने का तरीका था। और मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, हमारे सर का, हमारे गुरु जी के लिए, हमारे मास्टर साहब को धन्यवाद देने का तरीका था उनके 40 वर्षों की गई वफादार सेवा के लिए। और आगे क्या बता रहे हैं? एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और देश के लिए, शोइंग माने दिखा रहे हैं, रिस्पेक्ट सम्मान, देश को सम्मान देने का तरीका था। दैट वाज दियर्स नो मोर, यह देश जो कि अब ज़्यादा समय उनका नहीं था, क्योंकि इस पे कब्जा हो चुका था, बगल वाले देश का, जर्मनी का कब्जा हो चुका था। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं यह सब बातें सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तब मैंने सुना कि मेरा नाम बुलाया गया, अर्थात तभी उस बच्चे का नाम बुलाया गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, यह मेरा अब बोलने का समय था। रिसाइट माने पढ़ना होता है। इस बच्चे को बोलने अथवा पढ़ने की बारी थी। देखिए, व्हाट वुड आई हैव नॉट गिवन टू बी एबल टू से दैट रीडफुल रूल ऑफ द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन, मैंने कौन सा प्रयास नहीं किया, टू बी एबल, योग्य हो पाने के लिए, टू से, कि मैं कह पाऊँ, बोल पाऊँ, दैट रीडफुल, वह भयानक, रूल माने नियम होता है, फॉर द पार्टिसिपल के भयानक नियमों को, अर्थात कठिन नियमों को सही सही बोल पाने के लिए मैंने कौन सा प्रयास नहीं किया। ऑल थ्रू, वेरी लाउड एंड वेरी क्लियर, मैंने सब नियमों को मैं बिल्कुल जोर जोर से और स्पष्ट रूप से बोल पाऊँ, इस बात का मैंने पूरा प्रयास किया। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी गलती के जोर जोर से स्पष्ट रूप से बोल पाने का बच्चे ने पूरा प्रयास किया। लेकिन हुआ क्या? देखिए, बट आई गॉट मिक्स्ड अप, उलझ गया। आई गॉट मिक्स्ड अप माने को मैं उलझ गया, ऑन द वेरी फर्स्ट वर्ड्स, बिल्कुल पहले ही शब्द में, बोहनी ही खराब हो गई इसकी।
शुरुआत किया बेचारा, अब पहले ही शब्द पे क्या हो गया, बच्चा उलझ गया, मतलब गड़बड़ा गया। एंड स्टूड देयर, और चुपचाप खड़ा हो गया। क्या करेगा, आ ही नहीं रहा तो बोलेगा क्या। फिर देखिए, होल्डिंग ऑन माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए, माई हार्ट बीटिंग, दिल क्या हो रहा था, धड़क रहा था, मतलब दिल जोर से धड़कने लगा, ऐसा थोड़े थे कि उसकी धड़कन बंद हो गई थी। माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हुई, अर्थात गुरु जी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई थी।